हेलो दोस्तों, लूसेंट केमिस्ट्री जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट केमिस्ट्री जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कच्ची चींची को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीनी का जो चारकोल होता है उसका यूज किया जाता है कच्ची चींची होती है उसको रंग विहीन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट की बनी होती है शुष्क सेल की धनात्मक छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च एक बहुलक का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा यूरिया, स्टायरीन और विनाइल क्लोराइड ये तीनों ही बहुलक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्ध्वपातन की जो विधि है उसके द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन पाया जाता है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन तत्व पाया जाता है कार्बनिक यौगिकों में। कार्बन और हाइड्रोजन दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया है पहला कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायरीन जो अग्निशामन है उसका प्रयोग किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वनन कैसी अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है किण्वनन। नेक्स्ट है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो किण्वनन अभिक्रिया है उसके तहत होता है शराब का निर्माण। नेक्स्ट है, सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसीटम कहा जाता है सिरके को लैटिन भाषा में। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो साइट्रिक अम्ल होता है उसके कारण होता है नींबू में खट्टापन। नेक्स्ट है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो टार्टरिक अम्ल है वह पाया जाता है इमली में, और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो यूरिया जो उर्वरक है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई में काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में। नेक्स्ट है, गेमेक्सिन है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक कीटाणुनाशक है रसायन है जिसका नाम है गेमेक्सिन। नेक्स्ट है, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर है सबसे अच्छा चालक, जिसके जो वायर है वो हम घरों में यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा धातु मिलाई जाती है सोने के आभूषण बनाने के समय, क्योंकि जो सोने के आभूषण बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं, जबकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो जो 2 कैरेट है वो इसमें तांबा मिलाकर आभूषण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विल्सन बीमारी हो जाती है अगर मानव शरीर में जो तांबा धातु है उसकी मात्रा में वृद्धि होने पर। नेक्स्ट है, तांबा का शत्रु तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंधक होता है तांबा का शत्रु तत्व। नेक्स्ट है, नीलात होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट है जिसे हम नीला तोता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट, बोले तो CaSO4 का यूज किया जाता है ताकि जो वाटर टैंक है उनमें जो शैवाल है उन्हें नष्ट किया जा सके। नेक्स्ट है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक ब्लेड से किया जाता है जस्ता धातु का निष्कर्षण। नेक्स्ट है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेप का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे यशद लेप कहते हैं। जब इस्पात या आयरन पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे यशद लेपन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जस्ता जो तत्व है उसकी कमी के कारण होता है धान में खेरा नामक रोग। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक क्लोराइड, बोले तो ZnCl का लेपन किया जाता है ताकि लकड़ी की जो वस्तुएं हैं उन्हें कीड़े से बचाया जा सके। नेक्स्ट है, चूहों को मारने की दवा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है जो कि चूहे की मारने वाली दवा है। नेक्स्ट है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है, मतलब ZnSO4 का यूज किया जाता है जो रंगने, बोले जो हमारे जो पेंट का जो मटेरियल आता है उसमें। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटाइट जो एस्क है उससे किया जाता है मुख्यतः चांदी का निष्कर्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी जो धातु होती है वह बिजली की सर्वाधिक सुचालक धातु होती है, लेकिन महंगी होने के कारण इसे यूज नहीं किया जाता है। इसके कंपेयर में हम तांबा जो धातु है उसे यूज करते हैं सस्ती होने के कारण। नेक्स्ट है, बोले तो SiBr का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है ताकि कृत्रिम वर्षा कराई जा सके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना धातु सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना धातु पाई जाती है हमेशा मुक्त अवस्था में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाने योग्य धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना धातु होती है
जो अत्यधिक लचीली धातु होती है और इसे पीट कर हम पत्थर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन जो है तत्व वह प्रदर्शित करता है समावयवता। नेक्स्ट है, द्रव सोने के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम को जाना जाता है द्रव सोने के नाम से। नेक्स्ट है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन आइसोमर के उदाहरण है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है, पेट्रोल जिस मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल, जो कि मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड टेट्राइथल का प्रयोग किया जाता है ताकि जो कार है उसमें नॉकिंग बोले तो टक टक की जो आवाज़ आती है उसे रोका जा सके। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन मोम प्राप्त की जाती है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे निकाली जाती है व्यापारिक वैसलीन। नेक्स्ट है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन होता है, जो कि जो पेट्रोल है उसका मुख्य संगठक। नेक्स्ट है, मीथेन अणु की आकृति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम चतुष्फल की होती है, क्योंकि मीथेन के साथ में 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है। कुछ इस प्रकार से आकृति होती है मीथेन की, यानी कि 4 हाइड्रोजन जुड़ी रहती है कार्बन के साथ में, इसलिए ये एक सम चतुष्फल की आकृति है। नेक्स्ट है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस होती है, जो कि सेप्टिक टैंक बोले तो हमारे जो गटर के टैंक होते हैं उनसे जो गैस निकलती है वह मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस है बायोगैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस होती है गोबर गैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि जो कच्चे फल है उन्हें कृत्रिम रूप से पकाया जा सके। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है ल्यूसाइड गैस, जो कि एक विषैली गैस है और इसे युद्ध में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन गैस बनती है जब कैल्शियम कार्बाइड बोले तो CaCO3 पर H2O डाला जाता है तो हमें एसिटिलीन गैस मिलती है। नेक्स्ट है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फियोन जो प्रशीतक है उसे उपयोग में लाया जाता है घरेलू फ्रिज में। नेक्स्ट है, दलदली भूमि
से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती किससे बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है बरसाती, जो कि आप वर्षा के समय जो छत्ता यूज करते हैं उसके ऊपर जो लगा रहता है उसे बरसाती बोलते हैं, और ये पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थों को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएथीन का प्रयोग किया जाता है जो खाने के जो पदार्थ है उन्हें पैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा है एक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक बहुलक का नाम है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में से सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया जो कार्बनिक यौगिक है उसे सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46% होती है नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन है पहला कृत्रिम रेशा जो कि मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है फलों के जो रस है उसे सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, जो नायलॉन है वह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसके अलावा चमड़ा, ऊन और रेशम ये तीनों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रोइन का एक बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है फूड प्रोसेसिंग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेक्स के रूप में होता है नेचुरल फॉर्म में रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से। नेक्स्ट है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांशतः कोयला होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिन्स प्रकार का होता है अधिकांश कोयला जो कि विश्व में खनन किया जाता है। नेक्स्ट है, मोटर कारों के धुओं से कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसे CO से लिखा जाता है, यह एक कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चलती है नीली ज्वाला के साथ। नेक्स्ट है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसके द्वारा कम होती है वातावरण में CO2 गैस। नेक्स्ट है,
प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पौधों के द्वारा। नेक्स्ट है, रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना हानिकारक माना जाता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। मतलब आपको रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्यों आपके लिए वो हार्मफुल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोले तो CO2 छोड़ते हैं रात्रि में पौधे, इसलिए उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके। मतलब जो CO2 गैस है उसको H2O से अभिक्रिया कराओगे तो कार्बोनिक अम्ल बोले तो HCO3 अपना बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है उसका प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों की खोज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाउली नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने खोज की थी न्यूट्रॉनों की। नेक्स्ट है, मेसोन की खोज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युकावा वैज्ञानिक ने की थी मेसोन कणों की खोज। नेक्स्ट है, किसी तत्व, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 हो सकती है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की दूसरी कक्षा में। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, क्योंकि परमाणु क्रमांक की जो संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। जो परमाणु द्रव्यमान की संख्या है वह 4 होगी, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो संयोग होता है उससे ही बनता है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग का किसका निर्धारण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म की जो आयु है, मतलब जो कोई भी जो जीवाश्म मिलता है वह कितने साल पहले अस्तित्व में था, इसका पता लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग विधि से। नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो गामा किरणें होती है उनकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो इट्रियम है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसके अलावा प्रोटियम और टाइटियम ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट है, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो न्यूक्लियन होते हैं उनकी संख्या समान होती है संभारिक तत्वों में। नेक्स्ट है, खाना पकाने वाली प्रयोग में वाली गैस मुख्यतः है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने वाली गैस के रूप में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था आयुध के रूप में। नेक्स्ट है, जल में विलय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो इथाइल एल्कोहल होता है वह जल में विलय होता है। नेक्स्ट है, शराब में उपस्थित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल रहता है शराब में उपस्थित, इसलिए शराब जल में विलय होती है। नेक्स्ट है,
स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसके आयतन पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आयतन है वो भी तिगुना हो जाएगा, क्योंकि पी वी बराबर एन आर टी फॉर्मूला होता है, तो इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 होगा उसका अणुभार। नेक्स्ट है, किसी गैस के अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुगना होता है वाष्प घनत्व का। मतलब वाष्प घनत्व अगर 14 है तो अणुभार उसका 28 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया है वह संभव न हो ताकि गैसों का विसरण हो सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों के साथ ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लोरीन जो तत्व है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह हमेशा समान रहती है, चाहे से वह किसी भी यौगिक के साथ में जुड़ा हो। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम ने किया था गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय ऊर्जा को बदलना होता है उत्प्रेरक की भूमिका, और ये जो अभिक्रिया होती है उसकी गति को बढ़ा देते हैं सक्रिय ऊर्जा को बदलकर। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट केमिस्ट्री जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।